फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मीज क्रिएशंस। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ करेला खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। करेला खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है, करेले को कब नहीं खाना चाहिए, क्या करेला गर्म है या ठंडा, करेले की तासीर क्या होती है, करेला की सब्ज़ी खाने से क्या लाभ होता है, करेला कौन नहीं खा सकता है, क्या करेला किडनी के लिए अच्छा है, क्या करेला खाने से खून साफ होता है, करेला खाने के बाद क्या हम दूध पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करेले से जुड़ी ढेर सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फॉलो करें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए ये बात कर लेते हैं करेला खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। करेले में कई औषधीय गुण होते हैं। इसे खाने से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे वज़न घटाने में मदद मिलती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, त्वचा और बालों के लिए फ़ायदेमंद है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है। करेले में फाइबर होता है जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। करेले में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं। करेले में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो लीवर की सूजन को कम करते हैं। करेले में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं। करेले में मौजूद चारेटिन और पॉलीपेप्टाइड भी रक्त शर्करा के नियंत्रण में सुधार करते हैं। करेले में मौजूद आयरन की प्रतिरक्षा को मजबूत करता है। करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी त्वचा को चमकदार और साफ रखने में मदद करते हैं। करेला कम कैलोरी और हाई फाइबर वाली सब्जी है। इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और अनहेल्दी स्नैक्स खाने की इच्छा कम हो जाती है। करेला मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है जिससे शरीर तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और वजन कंट्रोल में रहता है। करेले में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन को बेहतर बनाते हैं। खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है। करेले के सेवन से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, जैसे डायबिटीज़, कब्ज, पाचन संबंधी समस्याएं, वज़न घटाने में मदद, हार्ट की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल कम करना, लीवर की समस्याएं, त्वचा की समस्याएं, घाव भरना, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी वायरल बीमारियां। को कब नहीं खाना चाहिए। रात में, सावन के महीने में और कुछ खास बीमारियों से जूझ रहे लोगों को करेला नहीं खाना चाहिए। रात में डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए करेला आसानी से नहीं पचता। रात में करेला खाने से अपच, पेट फूलना या गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रात में करेला खाने से ब्लड शुगर भी बिगड़ सकता है। करेले की तासीर क्या होती है। करेले की तासीर ठंडी होती है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पित्त दोष को शांत करता है। करेले के कई फायदे होते हैं, जैसे यह शरीर के तापमान को सामान्य रखता है, पाचन के लिए बेहतर है, बॉडी को हाइड्रेट करता है, आंतों की गंदगी को निकालने में मदद करता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, गर्मियों की लू से बचाता है, शरीर में वायु को बढ़ाकर पाचन क्रिया को तेज करता है, पेट को साफ करता है। करेले की सब्जी खाने से क्या लाभ होता है। करेला शुगर को नियंत्रण यानी कि डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में मदद करता है। करेले की सब्जी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन के लिए बेहतर है, मोटापे को घटाने में मदद करता है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। करेला कौन नहीं खा सकता है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, निम्न रक्त शर्करा, यकृत रोग वाले लोगों को रक्त शर्करा के स्तर और यकृत की कार्यप्रणाली पर करेला नहीं खाना चाहिए। करेला खाने से खून साफ होता है। हाँ, करेला खाने से खून साफ होता है। करेले में मौजूद गुणों की वजह से यह खून को साफ करने में मदद करता है। करेले को नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर माना जाता है। करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। करेले का जूस खून से टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालता है। करेले में मौजूद विटामिन सी खून को साफ करने में मदद करता है। करेले में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। करेले में मौजूद अल्फा लिपोइक एसिड रक्त में मौजूद चर्बी को कम करता है। करेले में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा में होने वाले मुहासों, अन्य बीमारियों को दूर करते हैं। करेला खाने के बाद क्या हम दूध पी सकते हैं। दूध को हमेशा से ही अच्छी सेहत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर आप करेले की सब्जी खाने या इसका जूस पीने के बाद दूध का सेवन करते हैं तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। करेला खाने के कितने घंटे बाद दूध पीना चाहिए। करेले की सब्जी खाने के बाद कम से कम 1.5 या 2 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। करेला लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है।
करेले का जूस पीने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। यह शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। प्रकृति में उबकाई आने वाला होने के कारण यह आपकी मितली महसूस करा सकता है। करेला कोलेस्ट्रॉल कम करता है। करेला उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करने में बहुत ही प्रभावी हो सकता है। करेले का जूस कड़वा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए जाना जाता है। करेला खाकर क्या नहीं खाना चाहिए? करेले के साथ दूध, दही, आम, मूली, भिंडी, पालक जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनके साथ करेला खाने से सेहत को नुकसान हो सकता है। करेले और दूध को एक साथ खाने से पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। करेले और मूली को एक साथ खाने से कब्ज की परेशानी हो सकती है। करेले और भिंडी दोनों ही पचने में समय लगता है। करेला और पालक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, लेकिन इनका एक साथ सेवन करने से शरीर में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ सकती है। करेले और आम को एक साथ खाने से मुंह का स्वाद खराब हो सकता है और उल्टी, जलन और मतली हो सकती है। कहते हैं बवासीर में करेला खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। करेला बवासीर में फ़ायदेमंद होता है। करेले में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करते हैं। करेले का रस पीने से बवासीर में आराम मिलता है। करेले की जड़ को घिसकर मस्सों पर लगाएं। करेले के पत्तों का रस निकालकर उसे आधा चम्मच शक्कर में मिलाकर पिएं। करेले के पत्तों को मसल कर जूस निकाल लें। 1 गिलास छाछ और 3 चम्मच करेले का रस मिक्स करें और रोज़ सुबह खाली पेट 1 महीने तक लगातार इस जूस का सेवन करें। करेले का रस शक्कर मिलाकर सुबह शाम कुछ दिन तक लें। चलिए यही बात कर लेते हैं ज़्यादा मात्रा में करेले खाने का कुछ साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान के बारे में। ज़्यादा मात्रा में करेले खाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट दर्द, दस्त, अपच, उल्टी। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ सकता है। गर्भावस्था में जटिलताएं हो सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जैसे खुजली, दाने, सांस लेने में कठिनाई, लीवर की समस्याएं, किडनी को नुकसान, एनीमिया। गर्भवती महिलाओं को करेले के सेवन से बचना चाहिए। जिन लोगों को शुगर का लेवल कम है उन्हें करेला कम खाना चाहिए। लीवर से जूझ रहे हैं तो करेले का सेवन से बचना चाहिए। करेले का जूस को ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। करेले का सेवन रोज़ न करें, बल्कि हफ्ते में 2 या 3 बार इसे ले सकते हैं। करेले के ज़्यादा सेवन से पेट में दर्द। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर फुल वॉच एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।